Hello guys, I am Shubham from Tutorials. In this video, we are studying mRNA transport and degradation. Okay, first of all, transport we will see. Okay, and then we'll go to degradation. When it takes place. Okay, कब होता है mRNA transport? After transcription, right? After transcription and post transcription, right? ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA ट्रांसपोर्ट होता है. ओके इसमें क्या आता है? प्रोसेसिंग, राइट. प्रोसेसिंग में कैपिंग है, स्प्लिसिंग है एंड टेलिंग. ओके और पॉलीएडिनाइलेशन, राइट. पॉलीएडिनाइलेशन उसके बाद mRNA ट्रांसपोर्ट होता है. ओके एंड दिस इज सीन इन यूकैरियोट्स, राइट. यूकैरियोट्स में हमें ये यूकैरियोट्स में होता है प्रोसेस. ओके mRNA ट्रांसपोर्ट प्रोसेसिंग फ्रॉम nucleus to cytoplasm. Got it? अभी हम देखेंगे how is the transport process. So first of all, this is the mRNA ready for transport. Okay, 5 prime cap है. Okay, this is a poly A tail, right? And splicing भी हुई है. Okay, so this is now ready for translation. And इस पे proteins, बहुत सारे proteins bind होते हैं, right? Proteins bind to this mRNA, right? Which is ready for translation. And proteins की मदद से इसका transport होता है from nucleus to cytosol. Okay, see, we can see here, this is a basic diagram, right? कुछ proteins transport होने के बाद भी bind है यहाँ पे, and कुछ proteins recycle होंगे, फिर से जाएंगे in the nucleus. This is called NPC, right? This is called NPC, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. इसकी मदद से जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA which is a active process, right? Because it's a large molecule, easily नहीं जा सकता, प्रोटीन चाहिए, right? As well as energy. So energy is by GTPase, GTP hydrolysis, that is RAN. Okay, RAN protein which is a GTPase. मतलब RAN के दोनों टू फॉर्म्स है RAN के. RAN GTP, after hydrolysis it becomes RAN GDP. Okay, interconvertible forms. इससे एनर्जी मिलती है एंड देन ट्रांसपोर्टेशन होता है. दिस इज बेसिक. नाउ लेट्स सी सम कॉम्प्लेक्स थिंग. ओके, लिटिल कॉम्प्लेक्स, नॉट मच. सो यहाँ पे इस पिक्चर में mRNA नहीं दिख रहा हमें, सब प्रोटीन्स हैं, ऑल प्रोटीन्स. दिस इज द पॉलीएडिनाइलेशन टेल, पॉली ए टेल. ओके वी कैन सी हियर AN है, राइट. पॉली ए पर बाइंड होता है पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन. ओके, N stands for nucleus and C stands for cytosol और साइटोप्लाज्म. मतलब साइटोप्लाज्म में आने के बाद जो न्यूक्लियस की जो प्रोटीन्स है वो रिलीज हो जाते हैं, राइट. दिस इज रिलीज्ड. पॉली बाइंडिंग प्रोटीन N1 न्यूक्लियस वाले रिलीज हो चुके हैं एंड दिस विल अगेन गो इन द न्यूक्लियस, रिसाइकल, राइट. यहाँ पे रिसाइकल होंगे प्रोटीन्स, फिर से न्यूक्लियस में जाएंगे एंड साइकिल कंटिन्यू होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट के लिए ये टू प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, NXF1, NXT1. ओके, दैट इज न्यूक्लियर एक्सपोर्ट फैक्टर एंड न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टर. ओके, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट फैक्टर एंड न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टर इसका हेटेरोडाइमर है. ओके, सी दिस इज द लार्ज सब यूनिट, एंड स्मॉल सब यूनिट, right, and this is forming a heterodimer. Okay, so this is an important protein for transport.
REF is a RNA export factor, right? REF is a RNA export factor. ये सब RNA से bound. Okay, CBC is cap binding protein, right? Cap पे जो bind होता है वो protein से CBC, cap binding protein. And with this protein, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू अंदर जाएगा साइटोप्लाज्म में, राइट? एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट. सी, सम प्रोटीन्स आर रिलीज्ड बिफोर ट्रांसपोर्ट ओनली इन द न्यूक्लियस. ओके, ये प्रोटीन्स है ट्रांसपोर्ट के पहले ही रिलीज हुए, एंड आफ्टर ट्रांसपोर्ट बाकी के. ओके, दिस आर इंपॉर्टेंट. NXF1, NXT1 ये इंपॉर्टेंट है. REF ये बाद में रिलीज हो रहे हैं, राइट? एंड वन थिंग टू नोट इज PABN था पहले न्यूक्लियस वाले, रिप्लेस्ड बाय साइटोप्लाज्म PABP. ओके, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन. एंड 5 प्राइम कैप पर बाइंड है अभी EIF4E, राइट? दिस इज अ ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर, राइट? अभी वो बाइंड हुआ साइटोप्लाज्म में mRNA आने के बाद. So this is a step of transport. Okay, this is also you can see what are the proteins required. अभी एक प्रोसेस है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का एक्चुअल प्रोसेस. ओके, सो यहाँ पे NPL3 है. NPL3 उसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, राइट? आफ्टर फॉस्फोराइलेशन इट कैन बाइंड टू द mRNA. ओके, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा है एंड जैसे रिलीज हो रहा है mRNA, proteins are binding. So NPL3 after phosphorylation gets bound, right? Then यहाँ पे GLC7 प्रोटीन है, इससे बाइंडिंग होती है NPL3 3. Okay, NPL3 and GLC7 gets bound to each other. Then phosphate का removal. Okay, removal of phosphate means GLC7 is a phosphatase. Phosphatase. The phosphate को रिमूव कर रहे हैं NPL3 से. Now NPL3 is alone. Okay, after phosphate is removed, this heterodimer important for transport comes in the picture. Okay, जब phosphate का removal होता है, right? NXF and NXT अभी वो बाइंड होता है NPL3 के साथ. Got it? NPL3 के साथ बाइंड होने के बाद एक्सपोर्ट होगा NPC. Okay, from the NPC, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे फिर से फॉस्फेट ऐड होगा बाय द प्रोटीन SKY1. ओके, प्रोसेस विल बी रिपीटेड. NPL3 का फॉस्फोराइलेशन अगेन, देन फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये सब सेपरेट हो जाएंगे, राइट? NPL3 फॉस्फोराइलेटेड सेपरेटेड, इम्पोर्टिन जो है NXF NXT सेपरेट एंड इसका होगा इम्पोर्ट अब. ओके, अगेन द प्रोसेस विल बी रिपीटेड. मतलब ये साइकिल है बेसिकली, राइट ना? दिस इज अ साइकिल ऑफ mRNA ट्रांसपोर्ट. तो जो mRNA ट्रांसपोर्ट हुआ है उसका यहाँ पे होगा ट्रांसलेशन, राइट? सो दिस आर द थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर. सो इफ यू सम इट अप, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? न्यूक्लियर एक्सपोर्ट फैक्टर 1, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट फैक्टर ट्रांसपोर्टर 1. दिस फॉर्म अ हेटेरोडाइमर, राइट? ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है. Got it? NXT1. Then CBC भी है, cap binding protein. PABP are there. Okay, this is normal. We have to remember this. Poly A binding protein. न्यूक्लियस में होगा तो N स्पेसिफिक होंगे and C which will be specific for cytoplasm. Also REF है, RNA export factor, right? RAN, GTPase है, right? Next protein is the NPL3. Very important protein. इसका phosphorylation and dephosphorylation पे dependent है mRNA का transport, right? So basically this is a SR protein. SR protein, serine and arginine rich protein है. And when this protein मतलब दो फॉर्म में है, presence of phosphate and absence of phosphate.
ओके, फॉस्फेट एडिशन साइटोप्लाज्म में होता है, राइट, एंड रिमूवल ऑफ फॉस्फेट टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस, एंड इसके वजह से यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्ट. नाउ वी विल सी अबाउट डिग्रेडेशन, mRNA डिग्रेडेशन. mRNA डिग्रेडेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 3 reasons are there. Premature termination, okay, right, that is premature stop codon. This is the first step, first point. Second point is lacking stop codon. Stop codon है ही नहीं, okay, absent है. And third thing is of mRNA broken, right, or mutations. Got it? See, all these things happen because of mutation only. Mutation से ही होता है, as well as incorporation जो है वो wrong हुआ हो तो. First is nonsense mediated mRNA decay. Okay, nonsense mediated premature stop codon है. See, यहाँ पे in the normal thing what happens, यहाँ पे stop codon है, जो exon junction complexes है, after translation one by one is released. Okay, एक एक करके रिलीज होते हैं कॉम्प्लेक्सेस से, एंड जब यहाँ पे म्यूटेशन है, राइट, प्रीमेच्योर स्टॉप कोडॉन है. सी, स्टॉप कोडॉन आगे चाहिए था, वो पहले ही आया है. सो यहाँ पे देयर इज नो रिलीज, राइट, एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स बाइंड ही रहेगा एंड रिलीज नहीं होगा. फिर व्हाट हैपेंस, यूपीएफ प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड, राइट, यूपीएफ प्रोटीन्स आर ऑफ टाइप 1 2 3. ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, और एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे, जैसे कि डीएडिनाइलेटिंग एंजाइम एंड डीकैपिंग एंजाइम. ओके, यहाँ पे डीकैपिंग एंजाइम होगा, decapping enzyme and here deadenylating enzyme. हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग, राइट, mRNA प्रोसेसिंग के वीडियो में देखा है, जो कैप है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी. तो अगर कुछ गड़बड़ है mRNA में एंड इसका डिग्रेडेशन करना है, तो ये कैप को रिमूव करना होगा, एज वेल एज पॉलीएटेल. तो देयर आर एंजाइम्स, डीकैपिंग एंजाइम्स. तो mRNA डिग्रेडेशन के टाइम कैप इज रिमूव्ड, ओके, डीकैपिंग होता है, एज वेल एज polyA-tail is removed by the deadenylating enzyme. Okay, so first UPF 1 2 3 proteins are activated. उसके बाद decapping and deadenylating enzymes activated, right? अभी कैप अगर रिमूव हुई, टेल रिमूव हुआ, ओके, देन द mRNA is subject to degradation. उसका डिग्रेडेशन होगा by the 5 prime 3 prime endonuclease. Okay, see, 5 prime cap removed by decapping enzyme, UPA proteins are that, deadenylating enzyme सब सेपरेट हुए, एंड यहाँ पे 5 prime to 3 prime जो डिग्रेडेशन करेगा, दैट इज XRN1, राइट, एंड जो 3 prime to 5 prime करेगा, that is exosome. Okay, both of these are important proteins we have to remember. 5 prime to 3 prime nuclease XRN1 degrades uncapped RNA, right, and exosome adenylation के साइड से न्यूक्लियस फंक्शन करेगा. नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइप, नॉनसेंस मीडिएटेड mRNA decay. दिस इज मोस्ट कॉमन. नॉनसेंस मीडिएटेड mRNA decay जो प्रीमेच्योर स्टॉप कोडॉन के वजह से होता है. नाउ वी विल सी द सेकंड टाइप, नॉनस्टॉप मीडिएटेड decay. नॉनस्टॉप मीडिएटेड decay, नॉनस्टॉप मतलब यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है ही नहीं, राइट, लैकिंग स्टॉप कोडॉन.
लाइकिंग स्टॉप कोडॉन। फिर यहाँ पे 2 फैक्टर्स है, HBS1 एंड DOM34। ओके, दिस इज अलॉन्ग विद GTP, राइट? GTP से बाइंड है एंड दिस रिजेंबल रिलीज फैक्टर की तरह काम करता है, बाइंड होगा राइबोसोम के साथ एंड फंक्शन सेम, राइट? दिस एंजाइम इज अ ATPase, ATP हाइड्रोलिसिस करता है। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सी दिस इज अ 5 प्राइम कैप, राइट? कैप साइड से XRN1 डिग्रेड करेगा, सेम है एक्सोसोम फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये जो प्रोटीन है, राइट, प्रोटीन तो बनेगी, राइट? तो दिस प्रोटीन विल बी डिग्रेडेड आल्सो। हाउ? यहाँ पे लाइसिन्स ऐड होते हैं। ओके, लॉट ऑफ लाइसिन्स, पॉलीलाइसिन्स आर एडेड। पॉलीलाइसिन ऐड किया तो उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है बाय द प्रोटीएस। Got it? Now the next type is the no-go mediated mRNA decay. No-go mediated में क्या हो रहा है? राइबोसोम इज स्टॉल्ड राइबोसोम, राइबोसोम का स्टॉलिंग मतलब पॉज हुआ है, राइबोसोम कैन नॉट गो फर्दर, राइट? कैन नॉट गो फर्दर। सेम प्रोसेस है HBS1 DOM34। ओके, प्रोटीन जो बनेगी, देन देयर आर एडिशनल फैक्टर्स, अगेन एंडोन्यूक्लियस, सेम एक्सोसोम डिग्रेडेशन, XRN1 एंड दिस प्रोटीन रिलीज होगी, राइट? Protein will be released. So this is the third type basically. This is the first type. Okay, यहाँ पे होता है premature stop codon, or we can say premature termination. यहाँ पे lacking stop codon, this is second, and this is third. यहाँ पे राइबोसोम की stalling. Okay, the last thing is the broken mRNA. Broken mRNA है. So broken mRNA का अभी क्या होता है? सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस तो होगी, राइट? सो यहाँ पे एक RNA है, that is SSRA. Very important to remember, SSRA. Okay, this is a tmRNA, मतलब आधा ये tRNA है, आधा mRNA है, part tRNA and part mRNA, right? See, we can see from the picture, ये जो part है ये tRNA है and this part is a mRNA. तो ये दोनों का फ्यूजन है, this is why it is called T plus mRNA. Got it? This RNA functions like a alanine tRNA. ओके, मतलब एलानाइन की बाइंडिंग होती है इससे, राइट? सी हियर इट इज रिटन एलानाइन चार्ज SSR tmRNA. ओके, कैसा काम करेगा? ये ब्रोकन mRNA है, ब्रोकन mRNA से बाइंडिंग होगी, सी हियर हाउ, लाइक दिस. ओके, रिकॉग्नाइज्ड बाय SSR RNA, राइट? रिकॉग्नाइज करेगा, ट्रांसपेप्टाइडेशन करेगा, मतलब ट्रांसलोकेशन होगा. ओके, प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू होगी एंड एलानाइन बहुत ऐड होंगे. ओके, पॉली एलानाइन, राइट? ट्रांसलोकेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ mRNA. ओके, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन भी है, सी इसमें इन दिस mRNA SSR, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड. फिर ये स्टॉप कोडॉन तो कंटिन्यू करेगा ट्रांसलेशन, एलानाइंस ऐड होंगे एंड फिर उसका उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा, राइट, बाय द प्रोटीएज, राइट? यहाँ पे लिखा है टैग प्रोटीन, टैग किया है प्रोटीन को एलानाइन की वजह से एंड दिस विल बी डिग्रेडेड बाय सेल्युलर proteases. Got it? So this is the fourth thing how the degradation takes place basically. This is degradation of a protein, but यहाँ पे broken mRNA है, so that is very important. broken mRNA हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे
राइबोसोम स्टॉल होगा फिर से, राइट, राइबोसोम स्टॉलिंग, देन SSR RNA like a superhero comes in the picture. Okay, it is a mixture of tRNA plus mRNA जो ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करेगा, प्रोटीन चेन बनेगी बट उसमें टैग होगा, एलानाइन टैग, विच विल मेक द प्रोटीन susceptible to degradation, right? So this is all about the mRNA transport and how degradation occurs. So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Share this video with your friends. Subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.